हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी स्वास्थ्य विभाग यक्षवा चतुर्थ कोटि पीटी परीक्षा 9/1/1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज से 1999 से स्टार्ट हो जाएगा और कल तक 1998 तक हुआ था। आज से 1999 से स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी एग्ज़ाम बीपीएससी के अंदर आता है या कोई भी एग्ज़ाम किसी के अंतर्गत आता हो, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसीलिए आप इसे अच्छे से देखें और जितना भी वीडियो लेके आते हैं, 10 मिनट का वीडियो लेके आते हैं, आप उसे ज़रूर देखें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया? तो ये एडिसन ने बनाया था। किसने बनाया था? तो एडिसन ने बनाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, पोरबंदर जगह पर। पोरबंदर जगह पर इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में और मृत्यु इनका 30 जनवरी 1948 ईस्वी में देहांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लोक नायक की उपाधि पाने वाला कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। जादू टोना से संबंधित जो वेद है अथर्ववेद है। संगीत से संबंधित जो वेद है वह सामवेद है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये श्री राजगोपालचारी थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। समाचार पत्र किस सूची में आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये बाघ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 545 है और अधिकतम 550 हो सकता है। और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और अधिकतम 250। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यह मनोनीत सदस्य राज्यसभा से 12 होते हैं और लोकसभा से 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, 1950 से 1962 तक रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो ये 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यों में जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल ही करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये 65 वर्ष तक बने रहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 31 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। वायुमंडल के सबसे निचले भाग का नाम क्या है? तो वायुमंडल के सबसे निचले भाग का नाम क्षोभमंडल है। और मौसम से जितने भी संबंधित घटनाएं होती है वो क्षोभमंडल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रेडियो तरंगे किस मंडल में चलती है? तो रेडियो तरंगे आयन मंडल में चलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है? तो ये 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है और 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र के किस नाम से जाने जाते हैं? तो डोल ड्रम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से जाना जाते हैं? तो लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो ये शुक्ल पक्ष सप्तमी को आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन महासागर है? तो ये प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये कनाडा में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, चांदी का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन कौन होता है? तो ये मैक्सिको विश्व में चांदी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा का नाम क्या है? तो ये चिनूक नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है? तो ये टोक्यो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन से देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है? तो ये डेनमार्क में सबसे अधिक विकसित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो सीन नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? तो ये लंदन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? तो ये मिश्रित कृषि कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, रूस की प्रमुख नदी कौन है? ये वोल्गा नदी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, रूस के बड़े आकार के फर्म क्या कहते हैं? ये सब खोज कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? तो ये चुकंदर से चीनी निकाली जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? तो ये मौसम कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और तरल का द्रव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसका हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो ये 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भगवान महावीर का निर्माण कहाँ है? निर्वाण स्थान कहाँ है? तो ये पावापुरी में हुआ था इनका। नेक्स्ट पे चलते हैं, लंगड़ा आम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये मुजफ्फरपुर लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है, और लीची के लिए भी मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बोकारो में किसका कारखाना है? बोकारो में लोहा का कारखाना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ये केरल का त्यौहार है। नेक्स्ट पर चलते हैं, शरीर में कितने ज्ञानेंद्रिय है? तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।